नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जो लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो एक सवाल पे है, उस पर एक FIR भी है हमारे पास। सवाल के बाद FIR पे आते हैं कि क्या क्वेश्चन है उनका। क्वेश्चन ये है कि एक पप्पू ठाकुर जी हैं, पूछते हैं, सर अगर किसी विवाहित पुरुष का किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ अफेयर हो जाए और सहमति से दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बने और बाद में महिला किसी के दबाव में आकर यह FIR लिखवा दे, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो क्या होगा। पप्पू ठाकुर जी, FIR रजिस्टर्ड होगी। मेरी FIR 313, साथ में कुछ और भी था इसमें, इसलिए 313 लगी है। बता दूंगा इसलिए होती 313। मिसकैरेज, बिना महिला की मर्जी के बच्चे को गिराना, विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन, मिसकैरेज 313। 376 सब क्लॉज 2 सब सेक्शन 9, यानी महिला के साथ रिपीटेड बलात्कार करना, यानी उसकी मर्जी के बगैर। सेक्शन जो N है वो है कमिट रेप रिपीटली ऑन द सेम वुमेन, यानी अपराध होता रहा है महिला के साथ। और 506 IPC। अब जो ये FIR है, इसकी एक बार ज़रा लाइनों पे नज़र डालते हैं कि क्या स्टोरी रही है जो दरख्वास्त दी है। लेकिन नाम तो इसमें किसी का बताएंगे नहीं, बस थोड़ा सा एक बार हल्की सी नज़र डालेंगे कि किस तरह की घटना घटी। और ये दोनों ही जो कंप्लेनेंट अक्यूज़ है, दोनों ही मैरिड है, दोनों के बच्चे हैं। उसके बाद इनके बीच में अच्छा रिलेशन चलता है और फिर बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उसके बाद ये FIR आती है। साथ में ये लड़की जो है, जो इसमें FIR के अंदर है, ये उस मुलजिम के साथ जिसके खिलाफ इसने मुकदमा दर्ज कराया, उसके साथ ये 7-8 महीने के करीब उसके घर पे भी रही है और उसके बाद ये FIR रजिस्टर्ड हुई है। यानी फुल कंसेंट के साथ एज ए वाइफ उसके घर में रहती थी, फिर उसको छोड़ के चली गई, फिर बीच में भी आई है, फिर चली गई है, फिर मुकदमा दर्ज कराया है अपने पति के संग जाकर। अब जो कंप्लेंट है जो उसको कहती है कि मैं फलाना फलाना जगह की रहने वाली हूँ, उम्र मेरी 23 साल है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा है 8 साल का, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हूँ। मेरे पड़ोस में रहने वाला जो मुलजिम है वो मेरे हस्बैंड का दोस्त है, हमारे घर आता जाता है। लॉकडाउन होने की वजह से वह मेरे पति के साथ काफ़ी घुल मिल गया, आपस में हमारा एक दूसरे के साथ लेन देन होने लगा। कुछ पैसे मेरे पति ने मुलजिम से उधार लिए, जिसके कारण हमारा एक दूसरे घर आना जाना लगा रहता था। जो दिनांक है वो 20 की है, 9 बजे करीब मैंने अपने, यानी जो मुलजिम है उसने अपने भाई के घर से उसको बुलाया जो पड़ोस में रहता था। उस समय उसके घर पे कोई नहीं था। वहाँ उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे किया। उन्होंने कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा, यानी 506 अराइज हो गई। गलत काम करने पे 376 अराइज हो गई। उसके बाद उसने मेरे साथ कई बार गलत काम किया। जुलाई 2020 में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने मुझे दवाई लाकर खिला दी, जिससे मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई। फिर दिनांक 17/8 यानी आगे जो अगस्त का महीना आया, उसमें मैं किसी दबाव की वजह से, इसी मेंशन है दबाव की वजह से, उसके साथ रहने लगी। मैं किसी दबाव की वजह से मुलजिम के साथ रहने लगी, क्योंकि मुलजिम ने मुझे धमकी दी थी, अगर तू अपने घर गई तो तुझे वह तेरे पति को जान से मार दूंगा। देखा कि हिंदुस्तान के अंदर कोई कह रहा है कि भाई तू मेरे संग नहीं रहेगी तो तुझे जान से मार दूंगा, और रह अपनी मर्जी के साथ रही थी, वरना कौन किसी को अपने घर में ज़बरदस्ती रख लेगा। और उसमें
फिर मैंने धमकी दी। उसके बाद मैं इतने बजे अपने ज़बरदस्ती में गलत काम किया। फिर मैंने फ़ोन पे अपनी पत्नी, ये उसके घर पर रहकर अपने पति को फ़ोन पर रहकर सारी बात बताती है, जो कि इसका पति पड़ोस में ही रहता है, और वहाँ से भाग गया। उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ये तो होगी उनकी स्टोरी कि लड़की लड़के के साथ ही रहती थी और उसके बाद भी मुकदमा दर्ज हुआ। यानी दबाव में हो या ना हो, आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा ही होगा। अब इसमें आगे की कार्रवाई क्या रही? डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी बेल लगाई जाती है, जो कि डिसमिस हो जाती है। इसको रिलीफ मिला हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से जो अपराधी है उसकी एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत हाई कोर्ट द्वारा मंजूर कर ली जाती है। और इसमें जो मुलजिम है वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी कर लेता है। यानी अब चालान की डेट इसमें लग चुकी है। चालान आने के बाद उसकी रेगुलर बेल हो जाएगी। ये तो है फिलहाल इस केस का स्टेटस। अब इसमें जो बेल है वो किस आधार पर मिली है? यानी जो इतने टाइम ये दोनों साथ रहे, उनके बीच में काफ़ी आना जाना, लेन देन, कुछ दस्तावेज, फ़ोटोग्राफ्स, बहुत सारे दस्तावेज अपराधी ने प्रोड्यूस किए कोर्ट के अंदर। इसी से एक और मामला हमारे पास सिमिलर है, बिल्कुल सेम। उसमें जो मुलजिम था उसके, यानी जो महिला थी, उसके बच्चों की फ़ीस भी भरता था। वो अपने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता था उसकी सारी दस्तावेज लगाए। यहाँ तक कि वो महिला उस मुलजिम के साथ फ़ॉरेन टूर पे भी गई थी, और वो एक किसी डिपार्टमेंट की से संबंधित थी। तो उस डिपार्टमेंट से एनओसी लेके तब विदेश फ़ॉरेन टूर पे वो दोनों गए थे, जो नहीं किसी और की पत्नी थी और किसी और का पति था। उसके बाद वो सब कपड़े वपड़े, शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड, जितने भी ट्रांजेक्शन थी, उन सब के दस्तावेज, फ़ोटोग्राफ जो विदेश टूर था उसके लगाए। उस केस में भी हाई कोर्ट द्वारा एंटीसिपेटरी बेल अलाउ की गई थी। ये दोनों मामले हैं, बिल्कुल सेम स्टोरी है इनकी। दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के बच्चे हैं, और दोनों को ही हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से बेल मिली है। वो इस ग्राउंड पे कि उनके साथ बहुत सारे सबूत उन्होंने जनरेट किए थे कि आज कंसेंट थी और बाद में आके वो ज़बरदस्ती में बदल गई। मुकदमा दर्ज हुआ दोनों ही केसों में, और दोनों ही केसों में अग्रिम जमानत पर हाई कोर्ट से मुलजिम बाहर है। इसमें जो सज़ा है वो आप सबको पता ही है, 10 साल तक की या उम्र कैद। अगर और भी हीनस कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है तो उम्र कैद तक का भी प्रोविज़न इसमें है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ये नमस्कार, धन्यवाद।